जानवर यहाँ पे आते हैं आपके घर के आसपास? हाँ, आते हैं? बिल्कुल आ जाते हैं। टाइगर, लेपर्ड, भालू सब कोई आ जाता है। हम लोग फिर भी अपने संघर्ष करके अपने घर के अंदर छिप जाते हैं। संजय टाइगर जब में कोई वैल्यू नहीं है इंसानों की। मनुष्य को खा जाए, किसी को कुछ हो जाए तो 2 लाख 4 लाख दे के निपटा देते हैं। कितना खतरा रहता है इनके पास। देखो एक जगह से नहीं फाड़ा है, ये देखिए दोस्तों। हम लोग बहुत भारी खतरे में रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या करें, हम लोग कहाँ जाएं। कितना बड़ा पंजा है। यहीं पे टाइगर दुबक के बैठता है और अपने शिकार का वेट करता है। ये पूरा जो है टाइगर ने यहाँ पकड़ के इसे लाई दांत गाड़े थे। ये आप जो आंख देख रहे हो, ये आंख भी डैमेज हो चुका है। मेरे को तो लगा कि पूरा इतना निकाल दिया। पानी का फ्लो इतना तेज था कि ये पूरे सड़कें टूट चुकी है। इनका पूरा नाक जो है फाड़ दिया है। ये है टाइगर के जो दांत इनके हाथों में गाड़े हैं। टाइगर आपको छोड़ के गया कैसे? क्या आप भी हिम्मत करोगे ऐसे रोड पे चलने की? इनके सर पे टाइगर ने काटा था। यहाँ पे इनके ऊपर कितने स्टिचेस लगे, ये देखिए दोस्तों। जख्म देखिए एक बार आप, कैसे है जख्म। ऐसा कंटेंट दिखाऊंगा जो आज तक आपने कभी देखा नहीं होगा। दोस्तों ये देखिए, कोर जोन के अंदर से हमारी गाड़ी निकल रही है और सामने ट्रेन जा रहा है। चल चल। मैं अभी जहाँ पे रुका हूँ, ये पूरा सुनसान सा जंगल है। देखो जिस तरह इंसान खतरे के समय अपने बचाव के लिए पलटवार करता है, उसी तरह यहाँ के जानवर भी अपनी सुरक्षा के लिए कभी कभार इंसानों पर अटैक कर देते हैं। मैं आज इस जंगल के उस इलाके में था जहाँ जानवरों के सबसे ज्यादा अटैक के केसेस हुए हैं पहले, और मैं उन दर्दनाक केसेस के बारे में पता कर रहा था। इस कहानी के 2 पहलू है दोस्तों, जो सुलझाई नहीं जा सकती। पहला, जहां इंसान अपनी जरूरतों के लिए इन जंगलों को इस्तेमाल करता है, तो वहीं दूसरी ओर यहाँ के जानवर अपनी और बढ़ते खतरों को देखकर इंसानों पर कभी कभार अटैक कर देते हैं, और उसके बाद इन जानवरों को रेस्क्यू सेंटर और जू में भेज दिया जाता है, जहां इनकी आजादी खत्म हो जाती है। दोस्तों आज का केस भी ऐसा ही है, जहां जानवर के अटैक से एक इंसान घातक रूप से घायल हो गया था। जंगल में आपको जीने का दूसरा मौका बहुत कम बार मिल पाता है इस तरह के अटैक से, और खुशनसीब होते हैं जो ऐसे अटैक से बच पाते हैं। मैं आज संजय डुबरी के इस घने जंगल के बीच में बसे एक गांव में था, जहां हाल ही में भालू का अटैक हुआ था एक इंसान पर। दोस्तों ये है बिटकुरी गांव, और इस गांव में रहने वाले लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है हर रोज, जैसे जानवर के अटैक, बिजली की समस्या और कच्ची सड़क। ये गांव जंगल के काफी अंदर है और यहाँ कोई आता जाता भी नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इन गांव को यहाँ से विस्थापित करना चाहती है, लेकिन आखिर क्यों ये लोग यहाँ से जाना नहीं चाहते, ये आगे आप वीडियो पे देखोगे। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद जिन लोगों ने हमारे चैनल को सपोर्ट किया। हाल ही में YouTube की तरफ से हमें सिल्वर प्ले बटन मिला। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को शेयर करिएगा दोस्तों अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों जैसा कि मैं बता रहा था कि जिस जंगल पे है, यहाँ के रास्ते काफ़ी ख़राब है। ये देखिए दोस्तों, अब ऐसी जगह पे हमें अपनी गाड़ी लेके निकलनी है। कई जगह पे अपनी गाड़ी रुक चुकी है। दोस्तों ये रास्ता देखिए आप, पानी का फ्लो इतना तेज था कि ये पूरे सड़कें टूट चुकी है। आगे देखिए, आगे रोड की हालत देखिए आप। क्या आप भी हिम्मत करोगे ऐसे रोड पे चलने की? मैं कैमरा में आपको समझना आ रहा हूँ, लेकिन ये आप देखोगे रोड काफ़ी टूटी पड़ी हुई है। दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ एक और नई लोकेशन पर, और एक और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट केस लेकर। यहाँ पे एक भालू ने कुछ टाइम पहले एक इंसान पर अटैक किया था। तो इस लोकेशन पे ये लोग रहते हैं। ये पूरा जंगल से सराउंडेड है जो आप देख रहे हो, और जंगल के कोर जोन है, ये बफर जोन भी नहीं है, ये जंगल का कोर जोन है जहाँ पे ये लोग अभी भी रहते हैं।
भैया से पूछना चाहूँगा, भैया ये कौन से लोकेशन पे आता है, कहाँ पे पड़ता है ये गाँव? ये ग्राम बिटखुरी है, पोस्ट चिंगवार, तहसील कुसमी, जिला सीधी मध्य प्रदेश। ये संजय टाइगर रिजर्व के बीच में आता है, ग्राम बिटखुरी है। छोटा सा गांव है, इसमें भालू है, बाघ है, ये सब जानवर अटैक करते हैं। इसमें कोई सुविधा नहीं बनाया गया है, ना कोई तार का फाइनेंसिंग किया गया है, ना कोई यहाँ का विकास हो रहा है। यहाँ का जो जंगली जानवर है वो बहुत यहाँ खेती बाड़ी कुछ नहीं बचाते हैं, सब खा जाते हैं। और गांव के आदमी उसको रगेरते हैं, खदेड़ते हैं, अपना व्यवस्था करते हैं। जंगल से मान लीजिए पदस्थ मुंशी हैं, डिप्टी हैं, वो गांव वालों को ऊपर केस कर देते हैं, उसको जेल भेज देते हैं। जंगल अगर किसी मनुष्य को खा जाए, किसी को कुछ हो जाए तो 2 लाख 4 लाख दे के निपटा देते हैं। प्लस जिसको भाल वोल खा गई, आधा से विकलांग हो गया, उसे 10-5 हज़ार रुपये का दवाई करवा देते हैं। बाकी वो किसी हकीकत से अपना काम नहीं कर पाता। ये है जानकारी जो मैं आपको देने के लिए आया था इस जंगल की ओर। जैसा कि आपने देखा, यहाँ के लोग ही आपको बता रहे कितनी दुख दर्द से और कितनी ना कठिनाइयों के साथ उनकी ज़िंदगी बीतती है। यहाँ पे कितना खतरा रहता है इनके पास, और फिर भी ये लोग यहाँ पे रहते हैं। जैसा कि आपने बताया कि इस जंगल में कई सारे जानवरों का अटैक होता है। जी सर। हाँ, और उससे बचने के लिए आप क्या करते हो? उससे बचने के लिए हम लोग दाँत हाँक करते हैं। बाकी उसमें कोई मान लीजिए कुछ बार कर देते हैं, उसमें जेल हो जाता है, तो हम लोग अपने घर में घुस जाते हैं और जंगली जानवर को ऐसे हल्ला पवेर करके भगाते हैं किसी बात से। उसमें अटैक भी नहीं कर सकते हम लोग, ना जीवन यापन करने में बहुत कठिनाई है। हम लोग यहाँ से 25 किलोमीटर जंगल पार करके जाते हैं। कोई सड़क, कोई व्यवस्था नहीं है इस क्षेत्र में। हम लोग यहाँ कोई विकास नहीं कर पाते हैं। यहाँ से कोई हॉस्पिटल नहीं जा पाता है। अगर यहीं बीमार हुआ तो झोड़ा छाप डॉक्टर से दवा नहीं करवाता है। अगर बच गया तो ठीक है, नहीं बचा तो दिक्कत हो गई। यहाँ हॉस्पिटल तो कोई है नहीं। ऐसा कभी हुआ है कि किसी जानवर ने या टाइगर या भालू ने किसी इंसान पर अटैक किया हो, उस इंसान की मृत्यु हो गई हो? क्या उसके क्रोध में, क्या इधर के जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने कभी अपने जानवर पे ऐसे अपनी नाराज़गी व्यक्त करी हो, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अपनी नाराज़गी व्यक्त करी हो? जी हाँ, किया है। जिसके पास साहस नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, वो ये क्या जाने कि मनुष्य ने अटैक किया कि जानवर ने अटैक किया। जानवर तो सबके हैं, राष्ट्रीय पशु हैं, सेवा है, तो उसको अटैक नहीं करना चाहिए। पर कुछ जगह ऐसे हुआ है कि लड़ाई दंगे हो गए हैं इसमें से, है ना। पर हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग लड़ाई दंगा ना करें, आगे की विकास हम लोगों को भी मिले, मोदी सरकार का विकास हम लोगों को सुरक्षित मिले। यहाँ कोई ना आवास है, ना कोई पुल है, ना कोई मान लीजिए कि आने जाने की सुविधा है। यहाँ बस गाड़ी भी नहीं आती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप जंगल के बीच में रहते हो, इतना खतरा है। गवर्नमेंट आपको 15 लाख रुपए देना चाहती है जी। आपके हिसाब से वो 15 लाख बहुत कम है? 15 लाख कम नहीं है सर, पैसे तो बहुत होता है 15 लाख, पर कहने के मतलब जीवन यापन करने के लिए तो 15 लाख एक धंधे के रूप में है सर। हम लोग अपना जीवन यापन यहाँ कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास 10 एकड़ ज़मीन है, हम 15 डिसमिल ज़मीन 15 लाख में नहीं पाएंगे देश में, शहर में, तो हम 10 एकड़ कैसे छाड़े बताइए ना। अगर सरकार ये 15 लाख का आगे बढ़ा दे, कुछ और पैसे बढ़ा दे, तो क्या आप इस बारे में सोच सकते हो, या आपने ठान रखी है कि आप यहीं पे रहेंगे? हम लोग ये नहीं ठाने हैं, सरकार से बढ़ के हम नहीं हैं, न आप हैं। सरकार सबके लिए सुरक्षा है, पर हम ये चाहते हैं कि 0 से लेके और 18 हो या 25 हो या 0 हो, उसको हर व्यक्ति को करोड़ रुपए जो कि वहाँ कहीं जाए हो तो व्यवस्थित अपना घर दुआर, मकान, पढ़ाई लिखाई, सुरक्षा कर सके। भीख मंगवाना नहीं चाहिए सर। हमारे 4 बच्चे हैं, अब मुझे 15 लाख में यहाँ से भेज रहे हैं, तो 4 बच्चे के मैं कैसे परवाइज करूँगा, पढ़ाऊँगा लिखाऊंगा, कितने मकान बनाऊंगा, कितनी ज़मीन ले लूँगा? तो अगर ऐसा कुछ करा जाए कि सरकार 15 लाख भी ना दे, आप लोगों को जितनी ज़मीन आप लोगों की यहाँ पे है वही ज़मीन आपको सेफ साइड में दे दे। यही चाहते हैं कि जो हमारे पूर्वज ने ज़मीन बनाया है उसी को, उसी रकबा से जितना हमारा ज़मीन यहाँ है उतना ज़मीन कहीं अच्छे जगह में किसानी, जहाँ किसानी हम कर सकें, और लाइट, बिजली, रोड सब कुछ हो, स्वास्थ्य विभाग भी हो, सब कुछ हो, वहाँ हम लोगों को दे सकता है, हम लोग जा सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये इन लोगों ने भी ऐसी ठानी नहीं है कि इन लोगों को यहाँ पे रहना ही रहना है। ये इनके पूर्वज का स्थल है। अगर इनको यहाँ से जाना है तो इनको अपने घर परिवार के सारे सदस्य के बारे में सोचना पड़ता है, चाहे वो बुजुर्ग हो या छोटे बच्चे क्यों ना हो। अगर इनको अपनी ज़िंदगी आगे काटनी है और इनको अपने बच्चों के फ्यूचर को देखना है या अपने माँ बाप की परवरिश करनी है ज़िंदगी भर तक, तो उनको एक सेफ लोकेशन चाहिए। हालांकि ये जो जंगल आप देख रहे हो दोस्तों, मेरे पीछे जो जंगल आप देख रहे हो, ये कितना घना जंगल है जहाँ पे हर एक मूवमेंट में कोई ना कोई वाइल्ड एनिमल्स की मूवमेंट होती है, और यहाँ पे ये लोग रहते हैं
जब ये अटैक होते हैं तब ये ऑब्वियसली अपनी जानवरों पे भी नाराज़गी व्यक्त करते हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर भी नाराज़गी व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों आगे चलकर हम उस व्यक्ति से बात करना चाहेंगे जिनके ऊपर हाल फिलहाल ही में या कुछ टाइम पहले वो भालू का अटैक हुआ था, जो दर्दनाक किस्सा जो शायद से आपके रोंगटे तक खड़े कर दें। तो ऐसे किस्से वाइल्ड में कई बार होते हैं और कई बार लोग बच भी जाते हैं भगवान की दुआ से। तो ऐसे ही शख्स मेरे साथ आज सामने बैठे हैं। आज मैं उनसे बात करूंगा, जानूंगा ये कब का किस्सा था, कब हुआ था, कैसे हुआ था और ये कब कैसे बच पाए उस भालू के अटैक से। चलिए तो दोस्तों मेरे साथ वो सज्जन बैठे हैं जिनके साथ ये दर्दनाक हादसा हुआ था कुछ टाइम पहले जब भालू ने इन पे अटैक किया था। दोस्तों ये बाबूजी हैं मेरे सामने बैठे हैं। मैं इनकी हिम्मत को दाग देता हूँ कि आज भी ये सही सलामत मेरे सामने बैठे हैं, लेकिन मैं जानना चाहूँगा और आप लोगों को इस ब्लॉग के द्वारा बताना चाहूँगा कि हुआ क्या था उस दिन और ये कैसे वो उस दर्दनाक हादसे से बचे, ताकि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास पहुँचे और जो जंगल क्षेत्र में आप मेरे भाई और बहन जो रहते हैं, जो जंगल की बाउंड्रीज में रहते हैं, ये व्लॉग देखे, ये वीडियो देखे और समझे कि क्या चीज़ आपको करनी चाहिए, क्या चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। हालांकि आप भी जंगल को हमसे ज़्यादा जानते हो, लेकिन जिस तरह के हादसे जो जंगल से बाहर निकलती नहीं है, हमारी कोशिश यही रहती है कि इस तरह के हादसे आप लोगों के पास तक पहुंचा सके, ताकि आप लोग ये देखें और जागृत हो और इस तरह की गलती शायद से फिर दोबारा आप ना करें, जिस कारण से ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के जो केसेस हैं ये कम हो सके। तो सबसे पहले अपना नाम बताएं। रंगदेव सिंह जी इनका नाम है और हाल फिलहाल ही की कुछ टाइम पहले की बात है जब भालू ने आप पे अटैक किया था। हाँ। तो ये कौन से जंगल की बात है और ये कब हुआ था ये अटैक आपके ऊपर? नदी। अच्छा, कोई नदी है आसपास? बिजाऊ। अच्छा बिजाऊ। हाँ, वहाँ से आए भाल था, इसे गड़ा चढ़ी था, हद इतने दूर आ गए तब हम कहाँ भागी भाई। तो ये आप बता रहे हो कि जब आप जंगल की तरफ गए थे, मतलब क्या मवेशी चराने के लिए गए थे? हाँ, मवेशी चराने। मवेशी चराने के लिए आप जंगल की ओर गए थे। तो उस टाइम पे आपके पास कितने सारे मवेशी थे? अरे हो गया हमारे पास 2-3 थे, है 2-3-4। तो मतलब आप दूसरे लोगों की भी मवेशी लेके जाते हो? नहीं, अपना लेके गए, सिर्फ अपना ही लेके गए थे? बांध कर नहीं। तो अपनी मवेशी को चराने के लिए जंगल की ओर गए थे, नदी के किनारे। तो वहाँ पे आपको भालू किस तरह दिखा, कब देखा आपने भालू को? भालू वहीं कैसे आया? 2 थे। 2 भालू थे? 2 भालू। अच्छा। और फिर हदिया सराय तब तब आ गए, वो चढ़ी आई तो हम नीचे फंस गए, तो वो हमारे के मुँह पार दौड़ी। हम कहना कहाँ जाएगी, एक तो सराय रहा फिर तो नहीं बच पाया, लपिट पाए थे, अब लगे आ गए थे, हमारा आँखें मुंदार गए। कहने का मतलब भालू जो था इनके बिल्कुल 10 या 15 मीटर के डिस्टेंस में था। जब इन्होंने भालू को देखा या भालू ने इनको देखा आप कह सकते हो, तो भालू देखते ही आपके ऊपर भागने आया या मारने को आया? भालू वहाँ से दौड़ पड़ा, हम वो सराय के ऐसे फिर ला गए। अच्छा। और एक लपट गए, हम गिरे तो हम नहीं जानन कि भालू लपट गए कि नहीं लपट। दोनों ने अटैक किया था? एक ही ने अटैक किया था? एक वहीं खड़े रह गया, एक वहीं पे खड़ा रह गया। हाँ। तो 2 भालू थे और जिनमें से एक भालू ने इन पे अटैक किया था दौड़कर और एक भालू वहीं पे खड़ा हुआ था। जब ये हादसा हुआ था उनके मुंह से तो कोई चीख चिल्लाहट नहीं हुई। जब वहाँ पे ये अधमरे लेटे हुए थे, उसके ही के आसपास के कुछ लोग जो थे पत्ता तोड़ने गए थे या कुछ काम कर रहे थे, तब इनकी नज़र पड़ी बाबूजी के ऊपर जो वहाँ पे लेटे पड़े हुए थे। उनको पता नहीं क्या लगा होगा कि क्या जिंदा है या नहीं है। काफ़ी खून था उनके शरीर पर, जिस कारण से उन लोगों ने इनको अपने कंधे पर बिठाकर कपड़े से डंडे पे बांधकर लिटाकर इनको यहाँ पे लेके आए। जंगल विभाग को सूचना दिया गया। हाँ। उसको लिखित में दिया गया कि दवा के लिए पैसे चाहिए। आज तक उनके कोई सहायता राशि नहीं मिल पाया। संजय टाइगर रिजर्व में कोई वैल्यू नहीं है इंसानों की। जानवर एक भी थोड़ा सी घटना हो जाए, कोई कुत्ते भी रगत के लिए, कुत्ता भी तो एक हमारे यहाँ की जानवर ही है, लेकिन घर के रखवाली करता है इंसानों की। लेकिन वो भी तो मांस खाने वाला है। कहीं ना कहीं अगल बगल से पाया गया किसी सीगट को, हिरण को, तो यहाँ पूरी टीम आ जाती है भोपाल से। हम लोग बहुत भारी खतरे में रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या करें, हम लोग कहाँ जाएं? अपनी जो पूर्वज है यहाँ ले आके बसा दिया। इसके बाद संजय टाइगर रिजर्व बना, जो हमारे बसने के बाद बना हुआ है। क्या जानवर यहाँ पे आते हैं आपके घर के आसपास? हाँ, आते हैं? बिल्कुल आ जाते हैं। टाइगर, लेपर्ड, भालू सब कोई आ जाता है। तो ये दोस्तों क्या बता रहे, देखो इनके घर के पास में भी टाइगर, लेपर्ड, भालू जैसे जानवर आते हैं, लेकिन तो कैसे बचाव करते हो? हम लोग फिर भी अपने संघर्ष करके अपने घर के अंदर छिप जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर हम लोग कोई अटैक नहीं करते हैं। रोड हो, लाइट हो, तो उससे हो सकता है कुछ बचाव हो सकता है कि माने जानवर देख के कुछ डरे। आप भी सतर्क हो जाओ कि भैया जानवर है तो यहाँ पे थोड़ा अंदर हो जाए। हाँ, थोड़ा दूर से भी दिखे। हम लोग के पास इतना व्यवस्था भी नहीं है कि हम लोग घर के अगल बगल चारों तरफ अंजोला कर सके। किसी न किसी तरह घर के अंदर दिया जलाकर अपना आदमी गुजारिश करता है। तो दोस्तों हम ये कोशिश करेंगे कि इन गाँव के जो घर पे जहाँ पे ये हादसा हुआ है, इनके आसपास
कुछ सोलर के लाइट्स दे सके। यही खटिया में लेटा रहता है। अब यही खटिया में ये जो है बाबूजी यहीं पे लेटे रहते हैं, क्योंकि अब इनसे चला जाता नहीं है, ना ही इनसे कोई चलने की या कुछ काम करने की हिम्मत रही है। कोई हिम्मत नहीं, इसका कोई एक दूसरा सेवा करते ही पड़ा रह जाता है, क्योंकि उसको उठने बैठने में तकलीफ होती है। तो उठाता है, बैठाता है, ले जाता है, लेटरिन बाथरूम ये सारी सुविधा बनाता है दूसरा। आप आते हैं, बाकी यहाँ के जंगली जानवर जो है तो सब खा जाते हैं। ये दोस्तों लोगों की जिंदगी भी यहाँ से खत्म होने की स्थिति में आ चुका है। क्यों? ना कोई पढ़ पाता है, ना लिख पाता है, ना शादी होता है, ना ब्याह होता है, कोई आता ही नहीं है। जंगल के इतने बीच में 30 किलोमीटर के बीच में ये अपना आप ही को देख पाते हैं। ना इन्होंने बाहर की जिंदगी देखी है, ना बाहर के लोगों ने इनकी जिंदगी अभी तक देखी है। कहाँ कहाँ लगी आपको चोट? यहाँ देख, पहले दिखाई देख। तो दोस्तों बाबूजी हमारे साथ बैठे हैं और ये देखिए दोस्तों, ये है घाव इनके। जो भालू का अटैक होता है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, सबसे खतरनाक होता है भालू का अटैक। यहाँ मारा ये देखिए दोस्तों, पहले ये गड्ढा देखिए कैसे भालू ने इनके हाथों के अंदर गाड़ा है अपने दांत। और ये देखिए दोस्तों, ये देखियो, पकड़ के मतलब देखो एक जगह से नहीं फाड़ा है, हर जगह से भालू ने काटा है। यहाँ पे काटा है, यहाँ पे काटा है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे काटा है। ये देखिए दोस्तों, भालू ने इनकी पीठ तक नोच डाली। देखो दोस्तों, सोच के देखो क्या दर्द में निकले होंगे, क्या क्या दिन देखा होगा। सोच के देखो दोस्तों, किस दर्द में ये रहे होंगे जब ये हादसा इनके साथ हुआ था। ये देखिए दोस्तों, ये सिर्फ एक हाथ ही नहीं है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ तो बल्ला है नहीं। यहाँ देखिए दोस्तों कैसा हाथ पूरा फाड़ा हुआ है, ये पूरा फाड़ा हुआ है। और ये देखिए दोस्तों, ये भी यहाँ पे कटा हुआ है, ये देखो। बाप रे बाप रे बाप रे दोस्तों, ये देखिए, ये कितना बड़ा निशान है, कितना बड़ा कट है, कितने स्टिचेस लगेंगे। आप जस्ट अंदाज़ा लगाओ कि यहाँ पे इनके ऊपर कितने स्टिचेस लगे होंगे। मैं अगर थोड़ा प्यास से दिखाऊँ, ये देखिए पैर में भी छोड़ा नहीं उस भालू ने। ये देखिए दोस्तों, जख्म देखिए एक बार आप कैसे है जख्म में अभी भी चींटी आके बैठ रही है, मैं देख रहा हूँ, या कीड़े आके बैठे हुए हैं। ये देखो, अभी तक ये जो जख्म है पूरा भरा नहीं है और ये पूरा फाड़ दिया। दोस्तों आप देख रहे हो, ये जो निशान है, भालू ने अटैक किया, ये पूरा पैर फाड़ दिया, ये पूरा हाथ फाड़ दिया, यहाँ से पूरा हाथ फाड़ा है और पीठ पूरी नोच डाली है। उस भालू के अटैक के कारण से आज इनकी ज़िंदगी किस तरह बीतती होगी, आप सोच के देखो उस दिन क्या बीती होगी जब भालू ने अटैक किया। दोस्तों जंगल में टाइगर से घातक हमला होता है भालू का। भालू नोच डालता है, फाड़ देता है। टाइगर तो एक बार के लिए अटैक करके मार ही देता है, लेकिन जो इंसान जो बच जाता है ऐसे अटैक में, सोच देखो कितना दर्द हुआ होगा इन बाबूजी को। बाबूजी आप में इतनी हिम्मत कहाँ से आई, मुझे बताओ। गेहड़ा में डाल के ले आए, ये मेरा गाँव इतनी हिम्मत आप में आई कहाँ से? मैं सोच रहा हूँ कि इतने जख्म के बाद हम इंसानों को एक छोटी सी जख्म हो जाती है या सुई भी लग जाती है तो इंसान का बच्चा कैसे रोता है। सोच के देखो कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं जो इनके शरीर पे हुए हैं भालू के दांत के कारण से और उसके पंजे के कारण से। इतने सारे स्टिचेस हैं जो इनके बॉडी में आप लोग देख सकते हो। और ये जो पैर का घाव, और ये दोस्तों ये जो पैर का घाव आप देख रहे हो, ये अभी तक भरा नहीं है, ये अभी तक भरा नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी भी कई थोड़ा सा कीड़ा टाइप का मैंने देखा था। यहाँ पे अभी भी फुंसी होती है आपको। अब यहाँ कचरा यहाँ पे देखो दोस्तों कितने सारे स्टिचेस हैं। यही चारे का रपट देख, शरीर का ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा जहाँ पे उस भालू ने अटैक ना करा हो। तो ये तो रही भालू ने आपको अटैक किया, आपको इतने सारे चोट, आपकी इतने सारे जख्म आपके शरीर पे देख रहे हो। मैं समझ पा रहा हूँ कि वो कैसा माहौल बना होगा उस टाइम में। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, क्या दर्द, क्या समझ ही नहीं आ रहा होगा क्या हो रहा है आपके साथ। कुछ दर्द नहीं वो हो रहा, हमें उतनी समय फिर अपने चले गए, कोई नहीं रख दिया। तो आप तो पूरा सुन पड़ गए होंगे। जब ये समझ ही नहीं आ रहा होगा कर क्या रहा वो। हाँ सुन पड़ गए भाई, कुछ सुधर नहीं रहा हम। तो जब ये भालू ने आपके ऊपर अटैक किया, जब क्या आपने चिल्लाने की कोशिश नहीं करी, शोर करूं ताकि वो जानवर वहां से भाग जाए? हाँ, हमारे चिल्लाने का मौका नहीं मिली तो कहाँ चिल्ले। वो भालू 10 से भले 15 मीटर दूर में था। ऐसे जानवर जब सामने दिख जाते हैं ना, इंसान की बोलती बंद हो जाती है। चाहे वो टाइगर हो, भालू हो, लेपर्ड हो। बहुत कम चांसेस होते हैं जब इंसान अपने गले से आवाज़ निकाल भी पाता है ऐसे जानवरों के बीच में।
तो यही बता रहे हैं बाबूजी कि जब वो भालू सामने आया इनके गले से आवाज तक नहीं निकली। कि भालू इतनी जोखिम से इनको काटा कि इनकी शरीर में ऐसे दर्द आया, माने डर भी हो गया कि उससे बेहोश पड़ गए। बेहोश पड़ गया, अब हिलना डुलना बंद हो गया। हिलना डुलना बंद, इसकी वजह से भाल ने इसको छोड़ दिया कि इसकी मृत्यु हो गई। जो आवाज करती दोबारा ना, इसको भाल फिर वापसी आके अटैक करती। हाँ, ये एक और चीज भैया ने आपको बताई जो हमने पहले वीडियो में भी जिक्र किया था। अगर पहली बार भालू अटैक करता है आपके ऊपर और उसके बाद वो आगे जाता है, तो ये मत सोचने की गलती करिए कि वो भालू दोबारा नहीं आएगा। भालू दोबारा आता है, भालू दोबारा आता है, वही फिर मारता है। जब तक उसको लगता नहीं है कि इंसान मर गया है या हिलता नहीं है, तब तो वो जाता नहीं है, वो मारता है उसे। और वो 3 बार इसके पास अटैक हुआ है। 203 बार, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार वो भालू अटैक हुआ है। 3 बार बाद ये इसे अपने हिम्मत से घायल हो गया, इसकी हिम्मत नहीं रही, ये बोल चाल सब बंद है ना, तो मृत्यु की स्थिति में हो गया। तब वो छोड़ के चली गई। इसको फिर गांव वाले अगर पता हुआ तो फिर गेड़ा में धार के लाए हैं, संगावास बना के। अब थोड़े से मेरी जनता को घेड़ा समझा दो, क्योंकि सभी को सब समझ नहीं आता। घेड़ा का मतलब ये है कि उसको बांध के और दोनों साइड में आदमी एक डंडे लेकर लाए हैं, कंधे पे बैठा के लाए। तो जैसे हम ऐसे लोगों को लेके जाते हैं, 4 कंधों पे लेके जाते हैं, वैसे ही उसी तरह पे कपड़े से वो डंडे पे बांध कर इनको लिटा कर लेके आए थे। जैसे इंसान खत्म हो जाता है उसकी अर्थी ले जाया जाता है, उसी तरह उनको कपड़े में बांध कर ऐसे उठा के ले आया गया घर। तो कैसे पता चला कि वहाँ पे किसी के साथ ऐसा हादसा हुआ है? एक दूसरे और अगल बगल थे, वहाँ देखा था, पत्ती तोड़ रहे थे, वो वहाँ तोड़ते तोड़ते पहुंचे, देखे कि इनकी हालत ये कैसे हो गया। इसकी वजह से गांव में हल्ला किए, 2-4 लोग को और बताए, तब फिर यहाँ से व्यवस्था करके उनको लाया गया। तो दोस्तों, जैसे मैंने वादा किया था कि मैं यहाँ पे कई सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे हम जाने वाले हैं, और ऐसे सोलार की जो लाइट्स है जो मैं इनको देने वाला हूँ। तो बाबूजी, ये लाइट है बेसिकली कि सोलार का है, तो आपको ये सूरज की रोशनी से जलता है ये, और जब अंधेरा हो जाएगा तब ये जलेगा। ठीक है, आपको सूरज की रोशनी जहाँ पड़ती है यहाँ पे लगानी पड़ेगी, जैसे दीवार में या पेड़ में ऐसे लगा दीजिए। सूरज की रोशनी जब इस पे पड़ेगी तो रात के टाइम में ये अपना आप जलेगा, ताकि अगर कोई भी एनिमल मूवमेंट होता है, कोई जानवर आपके घर के बाहर से निकलता है, कोई भी इंसान भी निकलता है, तो उसी टाइम पे जल जाएगा, ताकि अगर आपको देखना भी हो तो आप देख सकते हो कि कोई सामने है कि नहीं है। वरना जंगल तो इतना अंधेरा रहता है तो आप पता भी नहीं कर पाओगे कि आगे कोई जानवर बैठा भी है नहीं, है ना। तो ये हमारी तरफ से एक छोटी सी हेल्प है आप सभी लोगों के लिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लीजिएगा ये लीजिए। सबको ही ले लो ना भाई, मिल रहा है तो। ये आपके मोहल्ले के हिसाब से मैं दे रहा हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप जंगल जाते हैं सतर्क रहें और जानवरों से दूरी बनाए रखें। हमारी ये मुहिम रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और लोग सतर्क रहें। तो आप सभी का धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे दोबारा आएंगे और टॉर्च और ठंड में ब्लैंकेट्स जो रजाई होती है वो सब प्रबंध करेंगे आप सभी लोगों के लिए और सभी और दूसरे भाइयों की। ये वीडियो को लाइक करें और आगे बढ़ाएं, जो कि हम लोगों का विकास हो सके। हर कोई कोशिश करे कि इसको हर आदमी जान सके। दोस्तों, ये इसलिए आपको कह रहे हैं क्योंकि ये आप ही का सपोर्ट है, ये मैं नहीं कर रहा, ये आपकी हेल्प है, आपका सपोर्ट है। जो ये वीडियो देख रहा है, आप ही के कारण से मैं यहाँ पे आज तक पहुँचा हूँ, तो आप ही के कारण से ये हेल्प हो पा रही है। वीडियो बना ही आप लोगों के लिए और मदद भी आप ही लोगों ने करी है। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भी लोगों के पास पहुंचे, ताकि लोग इनकी सपोर्ट कर सकें या हमें सपोर्ट कर सकें, ताकि हम इनकी लोग की सपोर्ट कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, एक नई लोकेशन में चलते हैं, एक दूसरे केस के साथ। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नई लोकेशन के साथ और नई केस के साथ। फिर तक अपना ख्याल रखें दोस्तों, अपना खुश रहे, टेक केयर, गुड बाय। एक भालू दिखा था, भालू के ऊपर 2 बच्चे थे। मैं अभी जहाँ पे रुका हूँ ये पूरा सुनसान सा जंगल है, देखोगे कई सारी जगह में पंजों के निशान है। ये मेरा घर है, ये घर से आप ये हाई स्कूल है, स्कूल और मेरे घर के बीच से टाइगर निकला हुआ है हम लोग। तो यहाँ पे ये है टाइगर का पंजा ही है ये। आप ये कह रहे हो टाइगर ने मुंह से पकड़ने की कोशिश, ये मुंह लगा रहा था।